हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। आज जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये लेक्चर है क्लास 12th का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर 7, जिसमें हम आर डी शर्मा का लेक्चर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के ऑलरेडी हम काफी लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आज जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लाया हूँ ये टॉपिक हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इंटीग्रल की फॉर्म्स यहां पर हमें समझनी है और इन फॉर्म्स के बेसिस पर हमें क्वेश्चनों को आज सॉल्व करना है। तो आज जो हम यहां पर टॉपिक पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, ये है इंटीग्रल की फॉर्म। यानी इंटीग्रल अगर 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x की फॉर्म में गिवन है, या फिर यहां पर केवल a प्लस b साइन स्क्वायर x आ जाए, या फिर केवल यहां पर कॉस स्क्वायर x आ जाए, या इंटीग्रल 1/a साइन x प्लस b कॉस x का होल स्क्वायर बन जाए, या 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c कॉस स्क्वायर x बने। मतलब जो हमने यहां पर लिखा है ये सारी इंटीग्रल्स की फॉर्म है, और इंटीग्रल अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसे सॉल्व करने का एक मेथड होगा, और ये मेथड है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। तो इंटीग्रल अगर इनमें से किसी भी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे सॉल्व करने का मेथड होता है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर x से। सो ये हमने फॉर्म्स को जान लिया है। अब हम क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहां पर फर्स्ट वाली फॉर्म को लिखा है, 1dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर x। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये वाली फॉर्म बन रही है, साइन स्क्वायर x एग्जिस्ट कर रहा है, कॉस स्क्वायर x एग्जिस्ट कर रहा है, और इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड क्या हमने जाना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करना है। अगर यहां पर हम न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x को हमने sec स्क्वायर x लिख दिया। डिनोमिनेटर में जब हम इसे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब tan स्क्वायर x, और ये डिवाइड होने के बाद b स्क्वायर रहेगा। तो इस फॉर्म में क्या होता है, न्यूमरेटर में हमें sec स्क्वायर x लाना है और डिनोमिनेटर में tan x लाना है, क्योंकि tan के डेरिवेटिव में sec स्क्वायर x एग्जिस्ट हुआ करता है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, देखिएगा न्यूमरेटर में ये आ चुका है sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में हमने इसे a tan x का होल स्क्वायर लिखा, और इसके बाद हमने क्या करा, पुट a tan x इज इक्वल टू t। तो हमने इसे t पुट कर लिया, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का जो डेरिवेटिव होता है ये sec स्क्वायर x होता है, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx होगा। dx को मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से sec स्क्वायर x dx निकलेगा, जो कितना आएगा, dt अपॉन a। इंटीग्रल में मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं, 1/a मैंने बाहर निकाला, तो ये रह गया dt डिनोमिनेटर में t स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नाउ अब इसमें
फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, जो हुआ करता है 1/a tan इनवर्स x/a। अब आपको क्या कर लेना है, ये तो 1/a भी आ गया, यहां पर आपको t की वैल्यू लगा देनी है, और t की वैल्यू कितनी है? a tan x। तो t को रिप्लेस करने के बाद ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सो ये हमने एक क्वेश्चन कवर करा इस फॉर्म का, और इस फॉर्म के अभी हमें और भी क्वेश्चनों को पूरा करना है आज इस लेक्चर में। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1dx वन प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x। तो ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर x एग्जिस्ट करे, कॉस स्क्वायर x एग्जिस्ट करे, तो इसका मेथड ये हुआ करता है, हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद नीचे 10 बनता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनता है सेक स्क्वायर x। तो हमने क्या करा, फिर से वही स्टेप को रिपीट करा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर x। तो यहां पर 1/cos स्क्वायर x है, जो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहां पर भी सेक स्क्वायर x आएगा। ये डिवाइड होने के बाद 10 स्क्वायर x, एंड ये जब डिवाइड होगा तो ओनली 8 बचा। अब बेटा ध्यान रखिएगा, देखिए न्यूमरेटर में, फिर बता दूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर x रहे और डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर x रहे, लेकिन यहां पर 10 नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो यहां पर सेक स्क्वायर x एग्जिस्ट हो रहा है, इस वाले सेक स्क्वायर x को हमें चेंज करना होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x में। तो ये हमने क्या करा, जो यहां पर सेक स्क्वायर x था इसे हमने चेंज कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x में। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिएगा, 8 प्लस 1 ये हमारे पास आ गया 9, जिसे हमने लिखा 3 का स्क्वायर, और जब हम इसे ऐड करेंगे 3 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, तो क्या होगा, ये 4 10 स्क्वायर x, जिसे हमें क्या लिखना है, 2 10x का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में 10, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। तो अब हम फिर से वही स्टेप को रिपीट करेंगे, 2 10x को हमें टी पुट कर लेना है और इसे डिफरेंशिएट कर लेना है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 सेक स्क्वायर x dx dt। यहां से सेक स्क्वायर x dx को आप रिप्लेस कीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी dt/2। तो इसकी वैल्यू आएगी dt/2, जिसमें 1/2 हमने इंटीग्रल के बाहर निकाला, और हमें इंटीग्रल में क्या मिलेगा, dt/3 का स्क्वायर, और इसे हमने टी पुट करा था। अगेन यहां पर फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a² का, जो आप लगा के आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लास्ट में ध्यान रखिएगा, t की वैल्यू जो आपको रिप्लेस करनी है 10 स्क्वायर x। सो फॉर्म्स के बेस पर ये 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन को लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन 3x dx। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो क्या,
न्यूमरेटर में साइन x बन रहा है, यानी केवल x है, डिनोमिनेटर में 3x है। तो इस 3x को हमें एंगल x में चेंज करना होगा, और इसके लिए हमने क्या करा, साइन 3x का फॉर्मूला लगाया, जो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। डिनोमिनेटर में साइन कॉमन निकलेगा, न्यूमरेटर में साइन कैंसिल होगा। सो हमें यहां पर न्यूमरेटर में क्या मिला 1dx, और डिनोमिनेटर में क्या मिला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। को मैंने अभी बताया था, हमने अभी स्टार्टिंग में सारी फॉर्म को पढ़ा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x बने, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x बने, या दोनों बने, क्या कर लेना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेना है। तो जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो है वो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पर ये 3 अपॉन cos स्क्वायर x जो बन जाएगा sec स्क्वायर x, और माइनस 4 tan स्क्वायर x। सो इतने स्टेप करने के बाद डिनोमिनेटर में केवल tan बनना चाहिए। यहां पर जो sec बन रहा है इसका मतलब क्या है, इस वाले sec को किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। न्यूमरेटर वाला sec स्क्वायर बिल्कुल ऐसी रहेगा। सो ये हमने sec स्क्वायर x को चेंज कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो यहां पर माइनस का tan स्क्वायर x रह जाएगा और 3 रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। जो 3 आया इसको हमने क्या लिखा, √3 का स्क्वायर, और यहां पर 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x रह जाता है। हमने tan x को यहां पर स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। जब हम tan x को यहां पर t पुट करेंगे, क्या करेंगे इसे t पुट, तो इसका पूरा डेरिवेटिव यही आएगा। मतलब जो इंटीग्रल हमारे पास है वो किस फॉर्म में आएगा, dt अपॉन √3 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। कौन सी फॉर्म यहां पर बन रही है, पर्टिकुलर तरह के इंटीग्रल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमने पढ़ी थी, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a log a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस c। कांस्टेंट है, और आपको यहां पर क्या करना है, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। t हमने किसे पुट किया था, tan को पुट किया था। तो ये आ गया इसका कंप्लीट आंसर। ओके, मूव कर जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 अपॉन अगर हम चाहें यहां पर तो इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, और स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तब हम डिवाइड कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x से, ये बिल्कुल सही होगा। और एक तरीका और भी है, बिना अगर हम स्क्वायर को एक्सपेंड करके इसी फॉर्म में से डिवाइड कर लें तब क्या होगा, देखिए और आसान हो जाएगा। तो हमने कॉस स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा, ऊपर तो बेटा sec स्क्वायर x ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x आएगा, और क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है तो जब उसे हम ब्रैकेट में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, cos x। तो मतलब ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर होल स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे
यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos, तो sin अपॉन cos ये हमें क्या मिलेगा 2 tan x और cos अपॉन cos ये हमें मिल जाएगा 1। तो हमने cos स्क्वायर x से ही डिवाइड करा, लेकिन होल स्क्वायर था, जब हम इसके ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये पूरा समझ लीजिए cos से डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर रखा हुआ है। अब tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हुआ करता है, तो अगर हम केवल tan को डीकोड कर लें इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इट मींस क्या है, हम पूरे को भी t एज्यूम कर सकते हैं, तो केवल tan को t ना मानकर बेहतर होगा हम यहाँ पर 2 tan x प्लस 3 को ही t एज्यूम कर लें, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx। तो हमें क्या करना है, यहां पर sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आएगी dt बाय 2, जिसमें 1/2 जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये रह जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और t स्क्वायर 1/t स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होगा, t की पावर -2 dt, एंड इसमें अब लगा दीजिए फॉर्मूला x की पावर n का n+1/n+1, माइनस साइन को ऊपर ले जाएं, ये t को नीचे ले आएं, और लास्ट में जो भी t की वैल्यू है इस t की वैल्यू को कर लें रिप्लेस, तो आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। सो ये क्वेश्चन कवर हुआ जिसमें होल स्क्वायर था और बिना स्क्वायर को एक्सपेंड करे ही हमने यहां पर डिवाइड करके इसे पूरा कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल 1/3 प्लस साइन 2x। तो देखिए यहां पर सबसे पहला काम ये करना होगा, जो यहां पर साइन 2x बन रहा है इसे हमने एक्सपेंड कर लिया। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x हुआ करता है, और इस फॉर्म में भी हम डिवाइड कर सकते हैं cos स्क्वायर x से। उसका रीजन क्या है, जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, जब ये डिवाइड होगा इसकी जगह tan आएगा, और यहाँ पर जब ये डिवाइड होगा तो ये sec स्क्वायर बनेगा। sec स्क्वायर को हमें tan में चेंज कर लेना है, यानी नीचे हमें क्या मिलेगा tan और ऊपर क्या मिलेगा sec स्क्वायर, और इस फॉर्म में यही होता है, डिनोमिनेटर में tan और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और यहां पर जब हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड करा तो 3 sec स्क्वायर x, और यहां पर ये हो जाएगा tan x। अब sec स्क्वायर x को चेंज कर लीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x में। सो sec स्क्वायर x dx ये हमने चेंज कर लिया है sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x में, और ये ऐसी रहेगा 2 tan x। नाउ और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर tan x को टी पुट करने के बाद भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर tan x को टी पुट कर लें, sec स्क्वायर x dx dt बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये आप अपने आप निकाल दीजिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। tan को हमने टी पुट करा, वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t। नाउ अब क्या करना है, 3 से कर लेना है मल्टीप्लाई, जिसके बाद हमें मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बनी है जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, और इसमें ये वाली टर्म भी है, अभी तक नहीं थी, केवल कांस्टेंट था। तो ऐसे केस में हम क्या किया करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और स्क्वायर को कंप्लीट करने का मेथड मैंने आपको बताया था।
टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन निकालेंगे। जब हम 1/3 को कॉमन निकालेंगे ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1। और इसके बाद डिपेंड करेगा स्क्वायर किसका बन रहा है, a प्लस बी का, a माइनस बी का। क्योंकि यहां पर इस t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्क्वायर a प्लस बी का बनना चाहिए। यानी यहां पर जब हम स्क्वायर बनाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। b का क्या मतलब है, x के कोफिशिएंट का हाफ। अगर हम t का हाफ करेंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और यहां पर 1/3 आएगा। बताया था जो भी यहां पर b आता है इसका स्क्वायर माइनस कर लिया जाता है। तो 1/3 का स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे वी गेट 1/9। एंड फाइनली इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम 9 माइनस 1 8/9। और 8/9 को अगर हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यहां पर कौन सी फॉर्म बनी, 1/x² प्लस a स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हुआ करता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पर x का मतलब होगा t प्लस 1/2 और a का मतलब होगा 2√2/3। t प्लस ये बेटा 1/3 है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो गया। इसे अरेंज कर लीजिएगा और इसमें लास्ट में हम t को अप्लाई कर देंगे जो हमारा था 10x। तो ये कंप्लीट हो चुका है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, ये है इंटीग्रल dx अपॉन 2 माइनस 3 cos 2x। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसी भी फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे सभी से आंसर आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला जो आप चाहें यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। एक में साइन स्क्वायर आया करता है, एक में cos स्क्वायर और एक जो इसका मेन फॉर्मूला होता है वही मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और इसके बाद डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो जब हम न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे ये sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहां पर 2 cos स्क्वायर x जिसका मतलब होगा sec स्क्वायर x और ये -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, cos स्क्वायर से डिवाइड करा, ये माइनस माइनस प्लस 3 और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो यहां पर sec स्क्वायर आ रहा है इसे हम tan में चेंज किया करते थे, तो यहां पर हम इसे tan में आप चेंज कर रहे हैं। sec स्क्वायर x dx ये मैंने चेंज कर लिया, sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x। तो हम देख सकते हैं बेटा डिनोमिनेटर में पूरा tan बना, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x बना। फिर से आपको tan को t पुट कर लेना है और इसे सॉल्व कर लेना है। तो आज के टॉपिक में हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म का जो इंटीग्रल है ये सीखा किस तरह से इस फॉर्म के इंटीग्रल को सॉल्व करा जाता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय